अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि साहब आपको मायूस बिल्कुल नहीं होना है। सरकारें जिसकी भी बनती है, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये है कि आपको मुसलसल इस्तिमरार के साथ अपनी पढ़ाई को रवां दवां रखना है, और इंशाअल्लाह ताला उसका नतीजा भी मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा, और एक सही मुस्बत सोच के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। तो लीजिए, आपकी खिदमत में आज मैं फिर उर्दू अदब के 30 सवालात का एक पूरा सेट लेकर के हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जवाबात अपने तौर पे दे दीजिएगा, और एक पॉकेट डायरी जो आपके पास होगी ही, उसमें कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं इसमें डिटेल्स में डिस्कशन इसलिए नहीं करता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मिजाज ये है कि आजकल के भाई जितना मुख्तसर हो उतना बेहतर है, शॉर्ट्स का ज़माना है। ऐसे में आप 15-20 मिनट 10 मिनट देख ले जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, शायर फितरत किनको कहा जाता है? शायर फितरत। ए जोश मलिह आबादी, शाद अजीम आबादी, मोहसिन नकवी, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा जोश मलिहा आबादी को। और जोश मलिहा आबादी मतलब शब्बीर हसन खान साहब। इनको शायर इनकलाब भी कहा जाता था, है ना, याद रखिएगा। शायर मजदूर किनको कहा जाता है? जी, अदा जाफरी, अख्तर अंसारी, एहसान दानिश साहब को शायर मजदूर कहा जाता था। ठीक है। शायर खुमरियात किनको कहा जाता है? जी, शायर शबाब को कहा जाता है। और शायर शबाब किनको कहते हैं? शायर शबाब जोश मलिह आबादी साहब हैं। अब ये सवाल है, शायर कुनूती किनको कहा जाता है? शकील बदायूनी को, मीर तकी मीर को, फानी बदायूनी को। यहाँ दो चीजें हैं, एक फानी बदायूनी साहब है और एक मीर तकी मीर साहब है। तो इसका जवाब तो मीर तकी मीर हो जाएगा, लेकिन जो फानी बदायूनी साहब हैं इनको यासियात का इमाम कहा जाता था, है ना। कुनूत के माने भी नाउमीदी के ही होते हैं। और यासियात यानी मतलब कह लीजिए कि बस अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई दुनिया से, अब बेवफाई का सिलसिला इतना रहा, और फिर दीगर चीज़ें, गुर्बत का ज़माना। तो फ़ानी बदायूनी साहब को यासियात का इमाम और शायर कुनूती, जिनके शायरी में आपको जगह जगह तन्हाई, दर्द और अकेलापन का एहसास ज़्यादा मिलेगा, वो अगर कोई है तो मीर तकी मीर साहब है। मुस्तकिल उदासी उनकी शायरी में आपको देखने को मिलेगी, और उनसे अक्सर ये जाहिर होता है। जैसे उनका एक शेर याद आता है कि दिल की वीरानी का क्या मस्कूर है, दिल की वीरानी का क्या मस्कूर है, ये नगर 100 बार लुट चुका है। तो बहरहाल उनकी ज़िंदगी में उनकी बेटी का, जो उन्होंने बहुत नाज़ो न्याम में उनको पाला पोसा और उसके बाद उनको रुखसत किया, फिर उनको धोखा मिला, और फिर उनके बाद उनकी बेटी का इंतकाल हुआ। तो बहरहाल एक पूरा किस्सा तफसील है। तो इसीलिए इनको आ, शायर कुनूती इनको कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए। रईसुल अहरार किस शायर को कहा जाता है? मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इनको रईसुल मुतगज़्ज़िलीन भी कहा जाता है। तो मौलाना हजरत मोहानी साहब, आपा साहिबा जी। नायाफ्त किन की तसनीफ है? शाह अहमद बुखारी की, अहमद नदीम कासमी की, या अहमद फराज की? तो ये तसनीफ है अहमद फराज साहब की। जी, सुना है, जब वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। कच्चे तेरे मकान है कुछ तो ख्याल कर वाले साहब, चलता फिरता गांव किनको कहा जाता है? प्रेमचंद साहब को, मुंशी गोपाल तुफ्ता को, मुंशी सज्जाद साहब को? तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद साहब को चलता फिरता गांव कहा जाता था। अच्छा, किसने कहा है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने ये बात इनके बारे में कही थी। मिर्जा मोहम्मद तकी किस अदीब के वालिद का नाम था? मीर तकी मीर के, मीर खलीक के, या मीर मुस्तहसन के? तो मीर तकी मीर भी नहीं है, मीर खलीक भी नहीं है, मीर मुस्तहसन भी नहीं। इसका जवाब तो हो जाएगा ई, हज़े बाला में कोई नहीं, चूंकि मिर्जा हादी रुस्वा के वालिद मोहतरम का नाम मिर्जा मोहम्मद तकी था। जी, मिर्जा हादी रुस्वा का शुमार किन अदीबों में होता है? तारीखी नक्कादों में, रुमानी नक्कादों में, नफ्सियाती नक्कादों में? ये तो कंफर्म हो गया। देखिए, सवाल से ही कभी कभार जवाब मिलता है, हिंट देता है सवाल भी। अगर आप गौर से पढ़ेंगे सवालात को, तो सवाल खुद आपको ये बताएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। अब यहाँ ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये तनकीद के बारे में बात हो रही है, और रुस्वा साहब का जो नक्द में जो मकाम था उनकी तरफ इशारा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनका शुमार नफ्सियाती नक्कादों में होता है, चूंकि उमराव जान अदा इनकी पहली
ऐसी कह लीजिए कि नावल जिसने सारे कसौटी पर खरी उतरी, तो हम सब जानते हैं उनके बारे में। जी अमीरन जी, उमराव जान अदा का पहला मुजरा कहाँ पेश किया गया था? पहले मुजरा वगैरह नवाबों के दरबार में होता था, मुजरा है ना। तो नवाब शुजात अली खान, ये बड़े अदब नवाज शख्स थे नवाब शुजात अली खान साहब। महानामद अल गुदाज किसने जारी किया था? जी ये अब्दुल हलीम शरर साहब ने जारी किया था। और कई बार ये जारी हुआ और कई बार ये बंद भी हुआ। इसके बारे में मशहूर है कि ये 1887 में लखनऊ से जारी हुआ था, फिर उसके बाद कई बार ये जारी हुआ और फिर बंद होता रहा, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये कह लीजिए कि 1899 में चलता रहा सिलसिला इसका। अब्दुल हलीम शरर साहब से एक दो बातें याद रखिएगा कि इनका जो पहला मुआशरती नावल था वो बड़ा मशहूर था और उसका नाम ही दिलचस्प था। क्या नाम था उनका? दिलचस्प। और उनका एक तारीखी नावल बहुत मशहूर रहा है, फिरदौस बरी करके, वो 1899 में शाये हुई थी। ठीक है भाई। सवाल नंबर 12 देखिए, कानून शहादत किन की तसनीफ है? नजीर अहमद साहब की है कानून शहादत। किन की तसनीफ है भाई? नजीर अहमद साहब की है। शमशुज़्ज़ोहा किन की तसनीफ है? जी 4 जिल्दों में है ये। मौलवी रसूल अहमद साहब भी नहीं, मौलवी बाकिर साहब, मौलाना मौलाना हुसैन नहीं है, कोई नहीं। इनका जवाब तो हो जाएगा ई, क्योंकि इनका जो सही जवाब है वो है शरर साहब का। इनका है भाई ये शरर साहब की बहुत मशहूर तसनीफ है और 4 जिल्दों में ये शायद हुई थी। ठीक है। दरियाए लताफत, दरियाए लताफत किन की है भाई? दरियाए लताफत। एक मिनट रुक जाइएगा जरा, हो सकता है शब्द लिसानी हो गई हो। ये शमशुज़्ज़ोहा जो है ये पंडित अदन्ना सरशार की है। किन की है भाई? सरशार। अरे बहुत लंबा हो जाएगा, आपके जवाब तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका जो असल मुसन्निफ है वो पंडित अदन्ना सरशार साहब है। ठीक है। दरियाए लताफत किन की तसनीफ है? इंशा की है, ब्रिज मोहन तदरिया कैफी की है, चचक बस्तर की है। देखिए ये तो है इंशाअल्लाह खां इंशा की, लेकिन ये फारसी में है। उर्दू के कवायद लेकिन लिखे फारसी में गए थे। इनको उर्दू में करने का काम ब्रिज मोहन तदरिया कैफी ने किया था, ये याद रखिए। ठीक है। शगुफ़ा मोहब्बत किन की तसनीफ है? रुस्वा की है, हयात की है, सुरूर की? जी ये सुरूर साहब की है, दूसरी बड़ी तसनीफ है। मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव की क्या हैसियत है? कदम राव पदम राव मशहूर मसनवी। जी हाँ, राजा की हैसियत है। क्या हैसियत है भाई? राजा की हैसियत है, राजा की हैसियत है। अच्छा बताइए, जेल में ऐसे कौन ऐसे शायर हैं जिनका ताल्लुक कह लीजिए कि बहमनी दौर से नहीं है? निजामी का तो है, बयाबानी अशरफ बयाबानी साहब इनका भी है, मलिक खुशनू का ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाई। मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? दरवेश को देखता है, खिजर को देखता है, फिर मुर्शिद को? तो ये दरवेश को देखता है, यानी एक फकीर को देखता है। पूरा किस्सा है मसनवी फूल बन में शादी का। जी सबरस का किस्सा किस मकाम पर वाक़ हुआ था? चमनिस्तान में, नीस्तान में या फिर खुरासान? जी ये नीस्तान में वाक़ हुआ था। जेल में किस शायर को मलिक उश-शुअरा कहा जाता था? इब्न नशादी को नहीं, हाशमी साहब को नहीं, गव्वासी साहब को मलिक उश-शुअरा कहा जाता था। ठीक है भाई। अनारकली का असली नाम क्या था? अनारकली की बहन याद है ना, सुरैया। इनका असली नाम नादिरा था, ना तो जुबैदा ना महमूदा। इनका नाम क्या था? नादिरा नाम था। जेल में कौन सा ड्राम मोहम्मद हसन का नहीं है? कोरे का चांद इनका है, सुर्ख पर्दे इनका है, जोदे पशेमा इनका नहीं है। ठीक है भाई। यादगार गालिब कब शाये हुई थी? जी यादगार गालिब 1892 में शाये। किसका है मालूम है ना? आग का नशा किनका मशहूर ड्रामा है? आगाश हबीब तनवीर है, आगरा वाला जी मुजाहिद उर्फी। तो इनका जो है सही है आगाश कश्मीरी साहब का ड्रामा है। बुलबुल हिंद किस शायर को कहा जाता था? एक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, वहां मत जाइएगा। जो सरोजिनी नायडू है, ये बात किसकी हो रही भाई? उर्दू अदब की हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा। ये फाइज देहलवी साहब, चराग देहलवी साहब या फिर गुलशन देहलवी साहब? तो जवाब इसका हो जाएगा ई, हसब वाला में कोई नहीं। क्योंकि बुलबुल हिंद जो है ये दाग देहलवी साहब को कहा जाता था। और दाग देहलवी जिनका असल नाम नवाब मिर्जा खान था, हम तो जानते हैं। पैदाइश इनकी कब हुई थी भाई? 1831 ईस्वी दिल्ली में हुई थी, और इंतकाल 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है। ये मुगलिया सल्तनत के जवाल के दौर के शायर थे। बचपन में ही जनाब यतीम हो गए थे और बाद में नवाबों के दरबार से वाबस्ता रहे। याद रखिएगा इसके बारे में। और उनका एक मशहूर शेर है कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते।
لیکن جو ان کا ایک فیوریٹ شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی شاید پسند آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا، داغ دہلوی صاحب کا۔ تو داغ دہلوی کو بلبل ہند بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کن کی تصنیف ہے؟ مسعود رضوی صاحب، مسعود حسن خان صاحب یا احمد ندیم صاحب؟ تو مسعود رضوی صاحب کی یہ معرکۃ العریٰ تصنیف رہی ہے۔ اپنی شاعری میں سب سے زیادہ لفظ غربت کا استعمال فانی صاحب نے کیا ہے، یہ میں نے بتایا کہ یاسیات کے امام ان کو کہا جاتا تھا جی۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کس نے استعمال کیا؟ متروک مطلب وہ الفاظ جن کو اکثر عوام الناس میں چھوڑ دیا گیا ان کا استعمال، یعنی وہ اب رائج نہیں ہو، لوگ ان کو استعمال اپنی زبان میں اپنے بول چال میں استعمال نہیں کرتے ہو تو متروک ہو جاتی ہے وہ زبانیں۔ تو سب سے زیادہ نذیر اکبر آبادی صاحب نے ان کا استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ آب حیات مشہور تصنیف محمد حسین آزاد صاحب کی، اور اردو تاریخ و ادب میں خاص طور سے ایک ایسی کتاب جس نے صدی بصدی یا کہہ لیجئے کہ عہد بعہد اردو شعراء کی نمائندگی کس طور پہ ہوتی تھی اور کیا ان کے کارہائے نمایاں رہے ہیں، وہ انہوں نے ان کو لکھا ہے۔ لیکن یہ تنقید سے تو خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے بارے میں کلیم صاحب کہتے ہیں کہ آزاد کو تو تنقید کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تنقید کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال، لیکن آب حیات کی جب بات آتی ہے تو ان کے بارے میں آپ دو تین چیزیں جان لیجیے جو میں ضروری سمجھتا ہوں، حالانکہ ڈیٹیل ڈسکشن تو کلاسز میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی جو بچے آن لائن کے ہیں وہ دیکھ لیں گے تو اچھا رہے گا۔ تو ان کو 5 ادوار میں انہوں نے شعراء کو تقسیم کیا۔ کتنے ادوار میں بھائی؟ لکھتے جائیے گا، 5 ادوار میں انہوں نے شعراء کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو دور ہے اس میں 6 شعراء کو، جس میں ولید اکنی جیسے لوگ شامل ہیں، اور دوسرے دور میں 3 شعراء کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ ایسے ہی تیسرے دور میں جو انہوں نے 7 شعراء کو شامل کیا ہے، چوتھے میں 4 شعراء کو، اور 5ویں میں 9 شعراء کا تذکرہ ان کی اس کتاب میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل 29 شعراء ہو گئے۔ اور جو ان کی پہلی ایڈیشن تھی جو آب حیات کی، وہ شائع ہوئی تھی 1880 میں، اور جب پہلی ایڈیشن شائع ہوئی تو ان میں مومن خان مومن کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن جبکہ 1883 میں جب دوسرا ایڈیشن ان کا شائع ہوا تو ان میں کیا ہوا بھائی، تو اس میں مومن خان مومن کا تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ یاد رکھیے گا چونکہ یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کلیم صاحب نے ان کے بارے میں جو تنقید کی ہے ذرا ان کو بھی آپ دھیان میں رکھیے گا، کہیں پوچھ لے۔ تنقید کا کچھ پتہ نہیں تھا اس کو، ان کو مولانا حسین آزاد صاحب کو، محمد آزاد صاحب کو کچھ نہیں معلوم، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بہرحال تنقید ہے۔ ہاں چلیے آگے، ٹھیک ٹھیک، ہاں سوال نمبر 30 دیکھیے گا، تہ نجوم کن کی مشہور نظم ہے؟ جی عادل لکھنوی کی ہے، فراز صاحب کی ہے، یا حالی کی ہے؟ حضر والا میں ایک سے زائد، حضر والا میں کوئی نہیں، تو جواب ان کا ہو جائے گا ای، چونکہ یہ جو ہے اصل میں جناب فیض احمد فیض صاحب کی نظم ہے جو آپ کے آپشن میں نہیں ہے۔ تو یہ رہے آج کے 30 سوالات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے طور پہ اس کے جوابات دیے ہوں گے، اور اپنا جو بھی آپ کا اسکور ہوا ہوگا وہ آپ کو اس کا اندازہ ہوا ہوگا۔ اور اگر 30 میں اگر آپ نے 20 سے 25 تک آپ نے جوابات صحیح طور پہ دے دیے ہیں تو اب یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور اگر نہیں دیے ہیں تو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیے، کلاسز کو دیکھیے اور اس کو تھوڑا سا ہو سکے تو شیئر کر دیا کیجیے اپنے بھائیوں تک، اور جو بچے اگر آپ کے آس پاس ہیں اگر وہ ڈی ایل ایڈ کرنا چاہتے ہیں مانو سے، تو ان کی باضابطہ کلاسز انشاءاللہ تعالی 1 تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ٹھیک، اس کا دھیان رکھیے گا، پڑھتے رہیے، ہیلدی رہیے، پازیٹیو سوچیے، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔